नमस्कार दोस्तों, 2019 की ये पहली बुक समरी से यह साल की शुरुआत करते हैं। सभी डिजायर हिंदी फैमिली को ढेर सारी नए साल की शुभकामनाएं। आने वाला ये साल आपके लिए ढेर सारी खुशियां और बरकत लाए, ऐसी शुभकामनाएं करते हैं। दोस्तों, आज हम कार्ल न्यूपोर्ट की फेमस बुक डीप वर्क की समरी जानने वाले हैं। ये बुक हमें ये सिखाती है कि हमारे आसपास के डिस्ट्रैक्टिव वर्ल्ड में कैसे हम किसी भी कार्य में कंसंट्रेशन बनाए रखें और वो कार्य में सफलता हासिल करें। कार्ल न्यूपोर्ट की ये बुक उन स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है जो स्टडी में अच्छी तरह से फोकस के साथ पढ़ाई करना चाहते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। पढ़ाई करते वक्त आपने महसूस किया होगा कि ज्यादातर पढ़ाई में हमारा फोकस पूरी तरह से होता ही नहीं है। हमारा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। कई बार हमें व्हाट्सएप पे किसके मैसेज आए वो देखने का मन करता है, तो कई बार पढ़ाई छोड़ के बाहर घूमने जाने का मन करता है। इस तरह के डिस्ट्रैक्शन से अगर आप खुद को बचाना चाहते हैं तो यह बुक के बताए स्टडी आइडिया को फॉलो करें, जिसका उपयोग करके आप पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई कर पाओगे और एग्जाम में 90% से भी ज्यादा मार्क्स ला पाएंगे। ये बुक उन लोगों के लिए भी बेस्ट है जो अपने काम को ज्यादा प्रोडक्टिव और वो कार्य में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए डीप वर्क बुक की समरी शुरू करते हैं। ऑथर इस बुक में डीप वर्क का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा के बताते हैं कि डीप वर्क यानी कि जो किसी भी तरह के काम को ज्यादा प्रोडक्टिव और पूरे फोकस के साथ करे और कम समय में ज्यादा कार्य पूर्ण करे। ऑथर कहते हैं कि दो अलग अलग तरीके से कार्य करने वाले लोग होते हैं, एक डीप वर्क करने वाले लोग और दूसरा शैलो वर्क करने वाले लोग। फर्स्ट, डीप वर्क यानी कि किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन बिना कंसंट्रेशन के साथ अपनी पूरी क्षमता से कार्य को पूरा करना। इस तरह का कार्य करने से आप कम समय में ज्यादा वैल्यू क्रिएट करते हैं, उससे आपकी स्किल भी बेहतर तरीके से डेवलप होती है। एग्जाम्पल, अगर आपको आज साइंस सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपका फोकस आज के स्टडी टाइम के दौरान सिर्फ और सिर्फ साइंस सब्जेक्ट पे ही रहेगा। वही सब्जेक्ट को पढ़ोगे, उसके अलावा और किसी के भी बारे में नहीं सोचोगे। मीन्स व्हाट्सएप, फेसबुक पे मैसेज देखना, वीडियो गेम खेलना, वो सब आपको भूल जाना है और सिर्फ पढ़ाई में ही फोकस करना है। जब आप ऐसा करते हैं तब किए गए कार्य को डीप वर्क कहते हैं। सेकंड, शैलो वर्क यानी कि किसी भी तरह के कार्य करते समय डिस्ट्रैक्शन के साथ कार्य करना। एग्जाम्पल, पढ़ाई के बीच बीच में फेसबुक, व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन को देख लेना, वीडियो गेम खेलने लग जाना, एक्सेट्रा। ऑथर का मानना है कि डीप वर्क को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना बहुत ही कठिन है। नॉर्मली आम लोग शैलो वर्क ही करते हैं, इसी वजह से उनके काम की प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है और वो लोग क्वालिटी वर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरे जो भी सफल लोग हैं वो लोग डीप वर्क ही करते हैं। वो लोग जानते हैं कि डीप वर्क करना स्टार्टिंग में बहुत हार्ड होता है, पर अगर इस तरह की हैबिट डेवलप हो जाए तो फिर बहुत कम समय में क्वालिटी वर्क कर सकते हैं। उससे आपके समय की भी बचत होगी और वो काम में प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। इसीलिए वो लोग का कंसंट्रेशन पूरी तरह से उनके काम के ऊपर ही होता है। कंसंट्रेशन वैल्यू ज्यादा होने से वो कार्य में उपयुक्त स्किल भी और ज्यादा निखरती है और इम्प्रूव होती है। रिसर्च से पता चला है कि मल्टीटास्क करने से कार्य में हमारी प्रोडक्टिविटी कम होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी एक कार्य में से किसी दूसरे कार्य करने के लिए अपना ध्यान हटाते हैं तो तुरंत आपका फोकस वो दूसरे कार्य में नहीं लगता और वो पहले ओरिजिनल टास्क के बारे में ही सोचता रहता है। एग्जाम्पल, अगर आपने पढ़ते वक्त सोचा कि चलो फेसबुक या व्हाट्सएप के मैसेज को देख लूं, उसके बाद वापस पढ़ने लग जाऊंगा, पर एक बार जब आप ये देखने के लिए फोन उठाते हैं वैसे ही आपका माइंड इनडायरेक्टली वो डिस्ट्रैक्शन से अटैच हो जाता है और जब आप फोन दूसरी ओर रखकर पढ़ाई करने लगोगे तब भी आपको वो फेसबुक और व्हाट्सएप के मैसेज के ख्याल ही मन में आते रहेंगे। यानी कि आपका ध्यान अब भटक जाता है और आप अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। यही रीजन की वजह से ऑथर का मानना है कि डीप वर्क ज्यादा कारगर और इफेक्टिव होता है। सो अब क्वेश्चन ये आता है कि डीप वर्क करना कैसे हम भी सीख सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि हमें डीप वर्क करना ही चाहिए जिससे हम कम समय में ज्यादा रिजल्ट एग्जाम में अचीव कर पाए, तो उसके लिए आगे बताए स्टेप को फॉलो करें और एग्जाम की तैयारी करें, जिससे आप वो सब्जेक्ट की अच्छी तरह से एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। स्टेप 1, डू सिंगल टास्क ओनली। जैसे हमने पहले बताया कि जब भी मल्टीटास्क किया जाता है तब आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए सिर्फ एक ही कार्य को लीजिए और जब तक वो कार्य पूरा ना हो जाए तब तक उसी कार्य में फोकस रखकर कार्य करते रहें, जिसका आपको बेनिफिट यह होगा कि आप कम समय में बेहतर कार्य कर पाएंगे और उससे वो काम का आउटपुट भी ज्यादा आएगा। स्टेप 2, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन कम करने का सबसे आसान तरीका है अपने फोन को दूसरे रूम में ही रख देना, क्योंकि आज के डिजिटल युग में सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन फोन का ही है। सो फोन को काम करते वक्त दूर ही रखें। और दूसरा, 5 सेकंड फॉर्मूला का यूज करें। ये 5 सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो हमने अगले वीक में 5 सेकंड रूल बुक की समरी समझी थी, जो वीडियो को देखकर आप ये फॉर्मूला को समझ सकते हैं। ये वीडियो की लिंक अभी आपको ऊपर शो कर रही होगी, वहाँ से आप ये वीडियो को देख सकते हैं। ये फॉर्मूला से आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को सिर्फ 5 सेकंड में आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। सो ये वीडियो को जरूर देखें। स्टेप 3, डेवलप स्ट्रॉन्ग फोकसिंग पावर।
जब आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी एनर्जी को सिर्फ और सिर्फ एक ही काम में फोकस करोगे, तब आप ज्यादा काम को कम समय में कर पाएंगे। जितना आपका फोकस वो काम में बढ़ेगा, उतना ज्यादा प्रोडक्टिव काम आपका होगा। पर प्रश्न ये आता है कि ये फोकसिंग पावर डेवलप कैसे करें। दोस्तों, ये फोकसिंग पावर डेवलप करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से इनडायरेक्टली आपका किसी भी काम में फोकस पहले से 100% बढ़ जाएगा। स्टेप 4, बिवेयर ऑफ अटेंशन रेस्ट्यू। जब भी आप किसी भी एक कार्य को पूरा करे बिना दूसरे कार्य करने लगते हैं, तब आपका अटेंशन इमीडिएटली दूसरे काम की ओर पूरी तरह से शिफ्ट नहीं होता है। उस समय हमारा ध्यान पहले कार्य की ओर ही रहता है। इसी वजह से आप दूसरे काम को भी ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं। सो अगर आप खुद के काम की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं और कम समय में वो काम को पूरा करना चाहते हैं, तो एक ही काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक पूरे एकाग्रता के साथ वो काम को ही करते रहें। दूसरे शब्दों में कहें तो इसी तरह से डीप वर्क करते रहें। डीप वर्क एक तरह से स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। सभी स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं, उन सबका रीजन यही है कि वो सब डीप वर्क नहीं करते। सो यह वीडियो में बताए टिप्स का यूज करके डीप वर्क करना सीख जाए। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो में बताए टिप्स और प्रिंसिपल को यूज करके एग्जाम की तैयारी करोगे, तो आप भी 90% से भी ज्यादा मार्क्स एग्जाम में जरूर ला पाएंगे। अगर आप और भी डिटेल में ये डीप वर्क के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, तो ये बुक को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके परचेस कर सकते हैं। अंत में दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की और भी बुक समरी की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल डिजायर हिंदी को अभी सब्सक्राइब करें और बाजू में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।